Hello you all, welcome to my channel. We were discussing the tissue chapter number 2 of class 9 biology lectures. We had discussed about the plant tissue, we were discussing about the animal tissue, right? We had also done about epithelial tissues and nervous tissues, right? एपिथेलियल में हमने उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, वन बाय वन उनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया था. एंड वी हैड ऑल्सो डन अबाउट द नर्वस सिस्टम, उसमें स्टिमुलस, नर्व इम्पल्स, लोकेशन और फिर न्यूरॉन के बारे में एंड डेंड्राइट और एक्सॉन के डिफरेंस के बारे में भी हमने इसमें पढ़ रखा है, राइट. अब हम मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. मस्कुलर टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं? जो हमारे मसल्स के पास होते हैं, राइट. मस्कुलर टिश्यूज़ उन्हीं को कहते हैं. सो इन टिश्यूज़, ये जो टिश्यूज़ है रिदम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं और जिसकी वजह से करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से करते हैं. ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की एक ऐसी प्रोटीन होता है जो रिदम में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाता है. सो ये टिश्यूज होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम रेगुलर इंटरवल पर देख सकते हैं. इसमें 3 टाइप होता है. स्केलेटल सिस्टम मतलब स्केलेटल मसल, जिसमें को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, राइट. और हमने इसमें स्मूथ मसल्स भी पढ़ना है, अनस्ट्राइटेड मसल्स भी पढ़नी है, कार्डियक मसल्स भी पढ़नी है. सो इन सब के बारे में आगे बढ़ते हैं पढ़ते हुए. तो सबसे पहले अभी मैंने 3 टर्म्स के बारे में बात की थी. स्ट्राइटेंस मसल, राइट. स्ट्राइशंस क्या होती है, स्ट्राइटेड मसल्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं. तो सबसे पहले वॉलेंट्री मसल्स के बारे में जानते हैं. वॉलेंट्री मसल जो अपने विल के अकॉर्डिंगली हम हिला सकते हैं. जैसे विल के अकॉर्डिंगली चलाने वाले मसल्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे हमारे हैंड्स, लेग्स, राइट. हम इनको अपने विल से चला सकते हैं. लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स वही होती हैं जो इनको अपने विल से नहीं चला सकते, लाइक द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, हार्ट, एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी फंक्शंस दैट आर परफॉर्मिंग बाय द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, है ना. स्ट्राइटेंस क्या होते हैं? स्ट्राइटेंस इज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. ये ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं. आप इस तरीके से समझो, ये एक बॉक्स है, ठीक है. लेट्स सपोज ये एक बॉक्स है, इसमें हमने क्या किया, एक जगह इसमें कुछ स्ट्राइशंस बनाते हैं. देखो किस टाइप से बनेंगे स्ट्राइशंस. ये वाला जो एरिया है जिसको मैं डार्क कलर से कर रही हूँ, दिस इज योर डार्क, है ना. डार्क बैंड ये शो कर देगा एंड आपके जो ये ओपन एरियाज हैं ये आपके लाइट बैंड्स को शो करेगा. ऐसे पर समझते हैं, ये लाइट बैंड होते हैं एंड दीज आर योर डार्क बैंड, है ना. दीज आर बोथ वी आर अंडरस्टैंडिंग. और इसी चीज़ को हम पूरा स्ट्राइशंस कहते हैं, ठीक है. सब हम स्केलेटल मसल्स पढ़ते हैं. स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं. स्ट्राइटेड मसल्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि स्ट्राइशंस भी शो करती हैं. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? द मसल सेल्स आर एलोंगेटेड एंड अनब्रांच. इनका कोई देखो ब्रांचिंग नहीं है. इसमें ये नहीं कि इतना पोर्शन एक सेल है, ऐसा कोई इन्होंने ब्रांचिंग नहीं कर रखी है ना. इसमें कोई भी कहीं भी है. और सेल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये एक ही सेल है, दिस इज अ होल सेल. और इसमें देखो कितने 1 2 3 एंड 4 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है ना. न्यूक्लियाई क्या होते हैं? पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. पेरीफेरी एट द बॉटम और अपर, है ना. टॉप या बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइड पे, अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं. आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, कभी इनवर्ड नहीं होते, डीप सीटेड नहीं होते हैं. ये मसल जो होती हैं हमारी बोन से अटैच होती हैं, ठीक है. एंड these muscles shows the striations and they are under the control of human. They are voluntary muscles, right. ये हमारे हम इसे हिला सकते हैं. as we want कि we have to move our hand, we can move. I am writing, this means I am moving my hand, fingers. These are the help with the skeletal muscles, right. So मूविंग टुवर्ड द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं.
देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बताते हैं ये लोग। कि पहला है व्हाई द स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, सॉरी, व्हाई आर स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड सो, राइट। इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बोन से अटैच होते हैं, एक बोन स्केलेटल फ्रेमवर्क से अटैच होते हैं, है ना। ये स्ट्राइटेड, व्हाई आर दे कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स, इन्हें यहाँ पे कॉल्ड रह गया मेरा, स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। ये स्ट्राइशंस शो करते हैं, मतलब डार्क एंड लाइट बैंड। यहाँ पे कुछ ये जो हैवी वाला है, जो पतले वाले वो डार्क, जो मोटे वाले वो लाइट, ये ऐसे कुछ वो शो करते होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्राइटेड मसल्स, राइट। अब आते हैं स्मूथ मसल्स पे। तो स्मूथ मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? जो अनस्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। पहले तो ये अनस्ट्राइटेड का मतलब ये स्ट्राइशन शो नहीं करते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि सेल्स जो होते हैं स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप ये देख लो, जैसा ये कुछ लीफ शेप का होता है, कुछ इस टाइप का रहता है, ये स्पिंडल शेप होती है ना। ये यूनी न्यूक्लिएटर्स होते हैं, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। और जो इसमें सेंट्रल में लोकेटेड होते हैं ना, ये सेंट्रल में डीप सीटेड है, यहाँ पे देखो बॉर्डर पे नहीं बैठे हुए हैं। एंड दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे विल के अकॉर्डिंगली नहीं होती हैं, हम चाहें तो इन्हें बंद नहीं कर सकते। पोजीशन देखते हैं कहाँ है, ईसोफेगस पे, आइरिस पे, मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यूट्रस में, और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में। इन सभी का अपना अपना एक फंक्शन होता है, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस की मसल्स जो होती हैं वो क्यों हमारे विल में नहीं है? क्योंकि भाई देखो, ईसोफेगस में हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ईसोफेगस में भी होता है, बहुत हैवी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा दिखने वाला जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो ईसोफेगस में दिखाई देता है। आइरिस में भी खुद होता है, हमारी आइस एडजस्ट करती हैं एक दूसरे को, कभी हम डार्क से आएंगे या ब्राइटनेस से आएंगे तो हमारी आइज उस चीज़ को एडजस्ट करती हैं। ये भी तो अपने विल से ही करें, हम तो नहीं करवा रहे। मसल्स और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, लेट सपोज ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे भी तो प्रेशर कुछ लगता होगा, और जब प्रेशर लग रहा है तो उस प्रेशर को होल्ड बैक करना, दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। यूट्रस ऑफ किडनी, यूट्रस ऑफ किडनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन वो प्ले करता है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, इसमें हमने पढ़ा था ब्रोंकाई जो होते हैं कुछ एयर को पास करने का काम करते हैं ना ये लोग, कुछ इस टाइप में होता है। I know you are not understanding this bronchi, but this is the part of your lungs. You have to know this only. ठीक है। अब कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो कार्डियक मसल जो होती है ना हमारी, ये हमारे कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं उन्हें हम कार्डियक मसल कहते हैं, इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। अब देखो इसके जो सेल होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। देखो इसमें ब्रांचिंग हो रखी है कि यहाँ से यहाँ तक इसका रीज़न है, वहाँ से वहाँ तक उसका रीज़न था। इसमें भी सेल यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ब्रांच में एक ही सेल दिख रहा है हमें, राइट। एंड सेल जो होते हैं सेंट्रल में प्रेजेंट है, कहीं पेरीफेरी में नहीं प्रेजेंट है। यहाँ की लोकेशन देख लो, इसकी एक ही लोकेशन है बेचारे की, हार्ट, ठीक है। इतना क्लियर। अब इनके डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका डिफरेंस भी बहुत अच्छा है कि शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लोकेशन, नेचर एंड लोकेशन के बारे में है। लोकेशन ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में और लोकेशन ऑफ हमारे मसल्स के बारे में है। यस। अब देखो ये किस बेसिस पे हम इसे लेते हैं, किसका बेसिस है। अब इसके स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स के बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है। शेप की जब हम बात करते हैं तो शेप में देखो ये सिलेंड्रिकल, एलोंगेटेड एंड अनब्रांच होती है। जो स्केलेटल मसल होती है ये हमने पिक अभी देखी थी ना, पिक में कुछ इस टाइप का राउंड शेप का दिखाई दे रहा था वो, है ना। अनब्रांचिंग भी नहीं थी इसमें और वो एकदम बहुत लंबी सी थी, सिलेंड्रिकल शेप में थी, राइट। स्पिंडल शेप हमने देखी, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना।
ये भी सिलेंड्रिकल शेप में हमने देखा था, लेकिन इसमें ब्रांचिंग हमने देखी थी। न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में हमने ढेर सारी न्यूक्लियाई देखी थी, मल्टी न्यूक्लियाई देखी। स्मूथ को हम एक ही न्यूक्लियस हमें मिलता है, कार्डियक में भी एक ही न्यूक्लियस मिलता है विदिन अ वन सेल, है ना। लोकेशन अगर न्यूक्लियाई की देखी जाए तो ये पेरीफेरी में होते हैं, बाकी एक्सेप्शनल है, बाकी दोनों के दोनों जो होते हैं सेंट्रल में ही लोकेटेड होते हैं, है ना। नेचर देखा जाए तो ये वॉलेंट्री होती है, बाकी ये दोनों ही इनवॉलेंट्री होती है। हम ना ही हार्ट की मसल्स को अपने मन से चला सकते हैं, ना ही हम अपने फूड पाइप या आइरिस की मसल्स को अपने विल से चला सकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है, देखो अगर हम अपने मन से चलाने लगेंगे तो फिर तो हम सोचेंगे आज मेरा हार्ट रिलैक्स करे, तब तक तो हम भगवान जी के पास चले जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं करना है हमें, राइट। सो हम ये सब हमारे विल में नहीं है, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ऑल्दो वी विल स्टडिंग अबाउट द ब्रेन इन क्लास 10, सो वेट फॉर 1 year एंड वॉच इट आउट, ओके। अगर हम लोकेशन के बारे में देखते हैं तो लोकेशन देखो, ये हमारे बोन से अटैच होते हैं, तभी तो हम इनको अपने मन से चला सकते हैं। ईसोफेकस के बारे में देखो, ये इनकी लोकेशन हमें पड़ी थी, ईसोफेकस में हो गया, ब्लड वेसल्स में, यूट्रस में, ब्रोंकाई में, एंड आइरिस ऑफ आई। ये सब देखो, ये तीन, ये जितनी भी चीज़ें ना, ये सब हम क्लास 10 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस इतना समझो कि कहाँ से, देखो पहले मसल्स के बारे में पढ़ोगे तभी तो आगे की चीज़ें बारे में तुम पढ़ पाओगे, है ना। तो इतना ज़रूरी है समझना, है ना। इसके आगे बहुत सारे चैप्टर्स जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है कनेक्टिव टिश्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथीएस्ट चैप्टर होते हैं हमारे पूरे नाइन्थ की साइंस के लेक्चर में, है ना। देख लो इसमें इनका हम कनेक्टिव टिश्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि कनेक्ट करते हैं पूरे बॉडी पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, है ना। इसमें हम एक कॉमन वर्ड पढ़ते हैं, डैट इज योर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है मीडियम, ऐसा समझ सकते हो। वैसे ईच कनेक्टिव टिश्यूज हैज द मीडियम कॉल्ड मैट्रिक्स इन विच द वेरियस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे एलिमेंट मेरा गायब हो गया है, ठीक है, लिख लेना। मैट्रिक्स कैन बी रिजिड, फ्लूइड, सॉफ्ट और डेंस। वो भाई हार्ड भी हो सकता है, रिजिड का मतलब हार्ड, फ्लूइड का मतलब लिक्विड टाइप, सॉफ्ट मतलब मुलायम, डेंस मतलब बहुत घना, है ना। आप सब जानते होंगे, ठीक है। अब हम ब्लड के बारे में देखते हैं। देखो ब्लड, हम सब जानते हैं कि हम सब ने ब्लड देखा होगा कभी ना कभी, तो हमें हम सबको इंजरी हो जाती है ना। ये देखो एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, एक तरीके का फ्लूइड है। हम जब भी देखते हैं कि हमारे ब्लड लॉस होते हैं, तो ब्लड लॉस ही नहीं बल्कि हमने कहीं भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो लिक्विड नहीं होता। कभी तुमने हार्ट टाइप का नहीं देखा होगा ब्लड, है ना। तो देखो इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका थोड़ा फंक्शन देखो कि क्या इट ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। अब देखो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, तुमने पढ़ा होगा कि तुम इंटेस्टाइन में विलाइस प्रेजेंट होती हैं, उन विलाइस के थ्रू ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन विलाइस के नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज का ही तो एब्जॉर्ब करती हैं, और ब्लड में मिक्स होकर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में भी हेल्प करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी शो करता है ना। इट ट्रांसपोर्टेड द गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, है ना। अब देखो लंग्स में हमारे तो ऑक्सीजन आया, तो लंग्स से क्या किया, उसने ऑक्सीजन को लिया और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर उसने लंग्स को पहुंचा दिया कि तुम उसको एक्सपेल आउट कर दो, है ना। वही काम करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी हटाता है, रिमूवल के लिए बहुत हेल्प करता है किडनी को। एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेटेड ऑर्गन भी काम करता है। हमने क्लास 8 में अभी थोड़ा सा पढ़ के आए हैं कि हार्मोन्स का कैसे ये रोल प्ले करता है ना। क्लास 10th में भी पढ़ना है, लेकिन क्लास 8 से हम पढ़ के आए ये चीज़ें। और ये जो होता है हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। भाई ब्लड में RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, अभी हमने पढ़ना है ना। RBCs WBCs तो पता ही होगा सबको, ये सब चीज़ें हमारे उसमें प्रेजेंट होती हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, दैट इज अ लिक्विड मैट्रिक्स। ये किस कलर का होता है, देखो ये लिक्विड मैट्रिक है, प्लेन येलो कलर का होता है। इसमें प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? ग्लैंड से आते हैं। सॉल्ट और प्रोटीन हमारे डाइजेशन के थ्रू आते हैं, ठीक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, सॉरी, आरबीसीज को पहले रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इन्हें कॉप्स्यूल्स भी कहा जाता है, कैप्सूल्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। एंड ये इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन को बाइंड कर पाते हैं ना, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा इसका रोल प्ले करता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, इन्हें हम सेल्स भी कहते हैं। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखा होगा कभी कभी इंजरी के बाद हमें कुछ वाइट कलर का या पेल येलो कलर का कुछ इंजरी के बाद आ जाता है, दैट इज नोन एज योर प्लेटलेट्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में। अब टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखो ग्रैन्योसाइट्स होते हैं एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। पहले तो ग्रैन्यूल्स, देखो ग्रैन्यूल्स यहाँ पे लिखा है। ग्रैन्यूल्स मतलब कि छोटे छोटे स्पॉट, जिसे हम राइसोसोम्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे, इसीलिए उन्हें रफ ईआर बोलते थे, है ना। तो इसमें देखो, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन तीनों में ग्रैन्यूल्स जो है प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको फिल्स लगा देते हैं आगे, देखो, है ना। इन सब में हमने फिल्स देखा, तो ऐसे इनको याद कर सकते हो। अब एक ग्रैन्युलोसाइट्स कैसे होते हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल हमारी बुक में दे रखा है, प्लेटलेट्स। वेल, प्लेटलेट्स आर नॉट इन आर WBCs टाइप, सो वी कांट राइट, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं एल्यूरल टिश्यूज की तरफ। ये किस तरीके का टिश्यू है? इससे पहले समझ लो एयर से कुछ रिलेटेड है ना। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये स्किन्स और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो होता है अराउंड ब्लड, ये हमेशा ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, ताकि उस पर जो प्रेशर लगे वो कम हो जाए, है ना। ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज योर बोन मैरो? टू बोन्स के बीच में जो होता है, दैट इज योर नोन एज बोन मैरो, है ना, ठीक है। बोन मैरोज में ही हमारी WBCs बनती हैं। ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन देखो इसका क्या है, रिपेयर करता है। ये हर जगह इसीलिए प्रेजेंट होता है ताकि जहाँ भी टिश्यू डैमेज हो वहाँ पे वो रिपेयरिंग कर सके। ये एम्प्टी स्पेस को फिल करने का काम भी करता है ऑर्गन्स में। ये इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे किसी भी इंटरनली हमें चोट ना लगे, है ना। इंटरनल इंजरी से बचाता है। अब आता है बोन्स। व्हाट इज योर बोन्स एंड कार्टिलेज? पहले तो बोन्स तो सबको पता ही होगा कि हम हड्डियों को कहते हैं ना। इसका मैट्रिक्स जो होता है कैल्शियम से बना होता है ना, और फास्फोरस से। हमें पता है कि कैल्शियम, हम मिल्क पियेंगे तो हमें कैल्शियम मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा और हमारा दोनों काम हो जाएगा। अब लेकिन कार्टिलेज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं ना, लेकिन कार्टिलेज भी कुछ उसी तरीके से होता है। ये शुगर से और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसका मैट्रिक्स बहुत हार्ड और रिजिड होता है, कभी आप तोड़ोगे तब टूटेगा। लेकिन कार्टिलेज का तो तुम आराम से मोड़ सकते हो, यू कैन इवन टॉर इट आउट, बट ऐसा करना मत। हाँ, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये काफ़ी हद तक हार्ड होता है, लेकिन ये इतना भी हार्ड नहीं होता। यू कैन ईजिली फोल्ड इट आउट। एंड इसका जो सेल होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और इसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसके सेल थोड़े लूजली पैक होते हैं, इसीलिए हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, और इसको हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये बोन जो होता है ना, जो स्केलेटन होता है, मतलब इनसाइड प्रेजेंट होता है, जबकि ये एक्सोस्केलेटन होता है। ये हमारे टिप ऑफ नोज, ईयर पिंस, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, एंड एंड ऑफ द बोन्स टू स्मूदन देम, है ना, रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है ना। ये तो हमने पढ़ा ही होगा। अब हम टेंडेंट एंड लिगामेंट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। टेंडेंट एंड लिगामेंट क्या होते हैं?
सो टेंडेंट इज जो हमारे कनेक्शन होते हैं मसल्स और बोन्स के बीच में। टेंडेंट का जो होता है वो मसल्स और बोन्स के बीच में होता है, जबकि लिगामेंट बोन टू बोन अटैच होता है ना। टेंडेंट नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ना ही इलास्टिक होता है। बहुत सारे सोच रहे होंगे मसल्स के साथ है तो ऑब्वियसली इलास्टिक होगा, नहीं, ये इलास्टिक नहीं होता है। जबकि लिगामेंट काफ़ी हद तक इलास्टिक भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ये जो टेंडेंट है ये वाइट कलर के फाइबर से बना होता है, जबकि ये येलो कलर के इलास्टिक फाइबर से बना होता है। इसे कोलिक फाइबर कहते हैं। कोलिक फाइबर मतलब कि बहुत हार्ड फाइबर होता है, इसे हम इजीली बेंड नहीं कर सकते, जबकि इसे हम बेंड भी कर सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं। और कई बार इतना ज़्यादा लिगामेंट स्ट्रेच आउट हो जाता है कि हमें स्प्रेन होने लगता है। स्प्रेन को हम लोग हिंदी में मोच कहते हैं, ठीक है। तो आप सबको वैसे पता होगा कि हम लोग कभी कभी चलते चलते हमारी लिगामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाती है कि हमें स्प्रेन पड़ जाता है ना। अब आते हैं एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में। ये जस्ट बिलो द स्किन होता है, दिस आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन। और इसका काम ये होता है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है। इसका काम स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और प्रोवाइड इंसुलेशन। व्हाट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन मतलब हमें ठंडी से बचाना है ना, इंसुलेट करना, किसी चीज़ को अंदर ना आने देना। जैसे यहाँ आएगा लेकिन यहाँ से वापस चला जाएगा, दिस इज योर इंसुलेशन, है ना। व्हाट इज दिस इज योर इंसुलेशन। अब आता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा पढ़ने की बारी है कि देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या क्या। प्लांट टिश्यूज़ क्या और एनिमल टिश्यूज़ में देखो, प्लांट टिश्यू बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, इनमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। जबकि एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन पढ़ते हैं। हमने तो हर जगह हमने कॉम्प्लिकेशन ही पढ़ी है, ह्यूमन बॉडी में तो हर जगह कॉम्प्लेक्शन हम देखते हैं। प्लांट टिश्यू को जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें एनर्जी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बहुत लो होती है, वाइल एनिमल टिश्यू में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। इसीलिए हमें फ्रिक्वेंटली भूख लगती है, वी आर फीलिंग वेरी हंगर आफ्टर 2 or 3 hours, राइट। सो वी नीड सम फूड फॉर ईटिंग दिस। वही प्लांट को एक बार उन्होंने फूड अपना बना लिया तो उनका काम हो गया। दे डोंट नीड फूड इन देयर नाइट टाइम बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत लो है ना। अब देखो प्लांट क्या होता है, प्लांट जो होते हैं अपने होल लाइफ ग्रू करते हैं, इसीलिए वो डिवाइडिंग फेज में होते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी तो एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम प्यूबर्टी तक ही से बढ़ते हैं, बाकी आगे हम नहीं बढ़ते हैं ना। इसीलिए सेल यहाँ के जो होते हैं एनिमल्स के वो डिवाइडिंग फेज तक नहीं होते हैं। हम डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है, डिफ्रेंशिएशन मतलब एक पर्टिकुलर शेप फंक्शन एक्वायर कर लेना, हम ये चीज़ पूरे लाइफ टाइम प्लांट्स के देखते रहते हैं, है ना। वेल डिफ्रेंशिएशन जो होते हैं एनिमल में हम एक टाइम तक, एक सर्टेन टाइम तक, एक सस्टेन तक ही देख पाते हैं। प्लांट टिश्यू एक बहुत सिंपल सपोर्टेड टिश्यू है और ये ज़्यादातर डेड होते हैं, जबकि एनिमल में सारे लिविंग होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये डिवाइडिंग और मे नॉट बी डिवाइडिंग, ये डिवाइड भी कर जाते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देता है ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और ये जो होते हैं सेडेंट्री एक्सिस्टेंस के लिए होते हैं, बहुत मतलब एक जगह स्थिर रहना। सेडेंट्री मतलब एक जगह स्थिर रहना, मतलब दे कैन मूव, दे कांट मूव। और हमारा ह्यूमन तो हम सभी जानते हैं कि हम सब मोटाइल होते हैं, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो दिस ऑल was for your chapter number 2, and if you have any query regarding to this you can ask me for this, है ना। and if you enjoy the video and if you like the thing content you can share, subscribe our channel for this, for your examination, and also you have to take your screenshot regarding to this, है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। ये फुल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री, ओके। तो सो टेक दिस एडवांटेज, अदरवाइज इट विल बी
your loss. And also, if you want anything that needed to you, you can ask us. Okay, thank you.